स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का देव अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि हमने देव अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट की ओर से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज़ किया। इन दिनों में हम आपको बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उसमें हमने आपको बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बिल्कुल ही इजी वे से बताने की कोशिश की। आज स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस आज के टॉपिक में मैटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैटर, अगर हम मैटर की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है मैटर, यानी कि पदार्थ। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उन्हें मैटर कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप आपके आसपास के पदार्थ को अगर ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि आपके आसपास कई चीज़ें पड़ी हैं। अगर उन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें और उनके बीच में कुछ सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करें तो आप ज़रूर ही देखेंगे कि आपके आसपास कई हज़ारों चीज़ें होंगी और उनमें अगर सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश की जाए तो जो भी आपके सामने सिमिलरिटी आएगी उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप आपके आसपास की चीज़ों को नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक पर। तो आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 या 7 चीज़ों को नोट करें और उन्हीं चीज़ों के बारे में आप उनके बारे में सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करें। स्टूडेंट, अगर आप ये देखते हैं कि अगर आपके आसपास नोटबुक, पेन, चेयर, गिलास या गिलास में वाटर हो या आसपास जो आपके हवा है, तो इन्हीं चीज़ों के ज़रिए इन्हीं चीज़ों में आप सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करें। तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? आप अगर ज़्यादा माइंड लगाते हैं तो आप ये चीज़ देखेंगे कि इन चीज़ों में सिमिलरिटी सिर्फ 2 ही चीज़ों से मिलती है। वो 2 चीज़ें क्या हैं, हम अभी आपको बताते हैं। देखिए, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सेम स्पेस। स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ में आप भार को देखेंगे और भार देखने के बाद आप उनमें ये चीज़ देखेंगे कि वो जगह घेरती हैं। स्टूडेंट्स, बस यही 2 चीज़ें हैं जो मैटर की डेफिनेशन को आपके सामने साबित करती हैं। स्टूडेंट्स, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों में से जो जगह घेरती है और जिनका भार होता है उसे मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर आपने अपनी नोटबुक पर पेन और नोटबुक को नोट किया है तो आप देखें कि पेन अगर हम कहीं रखते हैं तो वो जगह को घेरता है। नेक्स्ट, अगर सेकेंड पॉइंट आप नोटबुक को देखते हैं तो नोटबुक भी जगह को घेरता है और उसका भार होता है। इसी तरह से अगर आप पानी को देखते हैं तो पानी भी अपने जिस भी चीज़ में रखा जाता है उस चीज़ का शेप ले लेता है और जगह को घेरता है। अगर हम हवा की बात करें तो हवा भी जितनी जगह पाता है उतनी जगह में वो घूमने लग जाता है और लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू स्पेस अपनी जगह बनाता है। स्टूडेंट्स, यही चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर पाए जाते हैं। लेकिन हम आज आप लोगों को ये बताएंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें हम मैटर में काउंट करते हैं। स्टूडेंट्स, वही चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, आपके सामने स्लाइड आ चुकी है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसर। अब हम इस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस आज हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद प्लाज्मा एंड बॉस, आइंस्टाइन की नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं, पास होते हैं
और सॉलिड जो होता है उसका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और वो एक स्पेस लेता है, एक ऑक्यूपाइड स्पेस होता है। तो ये तो सॉलिड के बारे में था। और अगर हम बात करें पार्टिकल्स की, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, और इसीलिए उसका एक शेप होता है, और वो उसका एक बाउंड्री होता है, डेफिनेट बाउंड्री होती है। स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर हम आगे बात करें तो सॉलिड के बाद सॉलिड आपका मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका होगा, आप समझ चुके होंगे, और सॉलिड के आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। पार्टिकल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, नज़दीक होते हैं, और इसका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अब आगे बात करेंगे लिक्विड के बारे में। तो चलिए मैं आपको लिक्विड के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, या कह सकते हैं हम कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो एक सिंसियर स्टूडेंट्स की तरह होते हैं, सिंसियर होते हैं, लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े शरारती या नॉटी बॉय की तरह होते हैं, नॉटी बच्चों की तरह होते हैं। तो ये पार्टिकल्स जो लिक्विड के होते हैं, वो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो शरारती बच्चों की तरह भाग दौड़ करते हैं, भागना पसंद करते हैं, और एक जगह पे रुक के बैठना नहीं पसंद करते हैं। और लिक्विड जो होता है इसका कोई डेफिनेट साइज़ नहीं होता है, और ना ही डेफिनेट शेप होता है, यानी कि नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट बाउंड्रीज़, नो डेफिनेट साइज़। वो जो है जैसे बर्तन में लिक्विड को डाल दिया जाए उसी तरह से ये अपना आकार ले लेता है, और जितनी जगह इसे देते जाओ उतनी जगह पे फैलता जाता है, एज ए लाइक नॉटी बॉय। और इसी तरह से लिक्विड की हमने बात की और इसके पार्टिकल्स देखे। ये पार्टिकल्स जो थोड़े भागने लायक होते हैं, भागते हैं, और इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये जो है जिस जगह पे बैठाया जाए उस जगह पे बैठ जाते हैं, इनकी ये खासियत है। अब आगे हम बात करें गैस की, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड से भी ज़्यादा शरारती होते हैं, या कहिए फ्रीली होते हैं, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं भागते रहते हैं, एक जगह पे नहीं स्थिर रहते हैं। इसको जितनी भी जगह मिले उतनी ही जगह में फैलते जाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि इसका जो है नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट बाउंड्रीज एंड फ्लूइडिटी। तो ये जो है जितना एरिया मिले उसे कवर कर लेता है, जितने लोग इसके आसपास रहते हैं उसे भी कवर अपने साथ मिला लेता है, और इस तरह की इसकी कुछ हरकतें होती हैं इसके पार्टिकल्स के, इसीलिए ये जो है लिक्विड से भी ज़्यादा शरारती माना जाता है। और ये गैस जो होते हैं, गैस जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रीली होते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही तेज़ी से और तेज़ रफ्तार से जाते हैं। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये हमने आज सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जाना, और सॉलिड लिक्विड गैस को आज हमने कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम प्लाज्मा एंड बॉस-आइंस्टाइन के बारे में जानेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। उम्मीद है आपको मैटर के 3 स्टेट के बारे में पता चल चुका होगा और अच्छी जानकारी हुई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे समझें और इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने इसे इजी वर्डिंग में आपको बताने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।